एक बार रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन रापा ने एक अवार्ड फंक्शन में अमिताभ बच्चन को इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट। इस फंक्शन में अमिताभ ने एक स्पीच दी। इस स्पीच को सुनकर वहां मौजूद अमीन सयानी भी अचरज में पड़ गए। तब उन्हें पता चला कि जो अमिताभ आज उनके प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, वही अमिताभ एक जमाने में उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस के चक्कर काटा करते थे। और 3 बार अमीन सयानी ने उन्हें बिना मिले भेज भी दिया। अर्ली 60s में अमिताभ बच्चन काम की तलाश में लगे थे। सबसे पहले कलकत्ता की एक कंपनी शॉ वॉलिस में नौकरी की। उसके बाद एक शिपिंग कंपनी बर्ड एंड कंपनी में काम किया। सैलरी 500 रुपया। कलकत्ता में काम करते हुए उनके अंदर के कलाकार को लगा कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उन्हें रेडियो में जाना चाहिए। बस यही सोचकर वो ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टूडियो में वॉइस ऑडिशन देने चले गए। जब वो बॉम्बे रेडियो के ऑफिस पहुंचे तो उनसे कहा गया कि जो ऑफिसर ऑडिशन लेंगे वो अभी बिजी हैं, बाद में आना। अमिताभ बच्चन कुछ दिनों बाद फिर पहुंच गए। पता लगा कि वो ऑफिसर आज भी बिजी हैं, इसलिए बाद में कभी अपॉइंटमेंट लेकर आना। अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों के बाद एक बार और ट्राई की उस ऑफिसर से मिलने की, मगर इस बार भी उस ऑफिसर के पास टाइम नहीं था, वो मिल नहीं पाया। इसलिए अमिताभ बच्चन को बिना ऑडिशन के रिटर्न कर दिया गया। इन 3 नाकाम कोशिशों के बाद अमिताभ ने रेडियो में काम करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और एक्टिंग के स्ट्रगल में लग गए। मजा देखिए कि अपनी स्पीच में सारी घटना बताते हुए अमिताभ को भी पता नहीं था कि वो ऑफिसर कौन है, और ये सुनने वाले अमीन सयानी को भी पता नहीं था कि ये किस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट साहब। बात तो तब खुली जब अमिताभ बच्चन के जाने के बाद अमीन सयानी की बीवी रमा ने अमीन से पूछा कि अमिताभ जिस वक्त की बात कर रहे थे तब तो आप भी उसी रेडियो स्टेशन पर काम किया करते थे, आपको भी याद होगा कि वो ऑफिसर कौन था। अमीन सयानी ने जब दिमाग पर जोर डाला तो बिजली कड़क गई। उन्हें याद आया कि उन दिनों 1-2 बार उनके सेक्रेटरी ने उनसे आके कहा था कि कोई अमिताभ नाम का लड़का उनसे मिलना चाहता है। अब उनकी बत्ती जली कि भाई वो ऑफिसर में ही था। दरअसल ये वो वक्त था जब अमीन सयानी बहुत बिजी हुआ करते थे रेडियो पर। हफ्ते में 20 से ज़्यादा शो किया करते थे और इंडिया के अलावा श्रीलंका, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई सभी रेडियो स्टेशंस के लिए एंगेज थे। इस घटना के बरसों बाद अमीन ने अपने एक इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए कहा कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय मैंने अमिताभ का इंटरव्यू ले लिया होता तो जाहिर है वो अपनी आवाज़ की वजह से सेलेक्ट कर लिए जाते। उनके जैसी अच्छी आवाज़ आने के बाद शायद मुझे प्रोग्राम मिलने बंद हो जाते। अगर मैं उनसे मिल लिया होता तो मेरा तो करियर ख़राब होता ही, इंडिया को भी इतना बड़ा स्टार एक्टर कभी नहीं मिल पाता। वापस आकर जवाब दूंगा भोपाल की प्रियंका के सवाल का, जो मुझसे जानना चाहती हैं कि मुझे मिस्टर इंडिया, चमेली की शादी, राम लखन से लेकर हाल ही में विक्की डोनर जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के कॉमेडी रोल करने के बाद सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा और क्यों। प्रियंका जी, आप प्रोग्राम में बने रहिए, थोड़ी देर में दूंगा आपके सवाल का जवाब। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।